उनके द्वारा पोषित पित्त पत्रकार, दलाल, चापलूस जिसको वो संरक्षित किए हुए हैं, उसको उन्होंने आनंद फानंद में एक बयान दिया और मेरे खिलाफ न्यूज चलवाया कि ये रंगदार है, गलत तरीके से मेरे यहां से ब्लड लेके भाग गया, जबकि मैं खुद वहां डोनर लेके गया। लखीसराय जिले का सदर हॉस्पिटल इन दिनों मरीजों के लिए चारागाह बन चुका है और आए दिन चारागाह को लेकर लगातार बवाल होता है, घटना घटती है, फिर भी अस्पताल प्रशासन सोया रहता है, उसके कानों पर जूं नहीं रेंगता है। जी हां, ये हकीकत घटना मैं आपको आज बतलाने जा रहा हूं। 26 अगस्त की रात एक पीड़ित परिजन के साथ कुछ ऐसा ही घटना घटा। उसे 1 या 2 यूनिट ब्लड की जरूरत था। आनंद फानंद में वो सदर हॉस्पिटल गए, लेकिन जो सदर ब्लड लैब में जो टेक्नीशियन था वह लापता था, कहाँ था। लगातार पीड़ित परिजन के द्वारा एक बार नहीं दर्जनों बार सीएस से लेकर डीपीएम से लेकर वहाँ के कर्मचारी, अस्पताल के जो प्रबंधक है उसको फ़ोन करते रहे, लेकिन उनकी फरियाद कोई सुनने वाला नहीं था। इधर पीड़िता जो थी लखीसराय शहर के एक निजी क्लिनिक में भर्ती थी, उसका सीजेरियन हुआ था और शरीर से बताया जा रहा था पूरा पानी निकल गया था। वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी, 1 यूनिट मात्र ब्लड के लिए, और काफ़ी जद्दोजहद के बाद ब्लड तो मिला। लेकिन अगर जो बेबस लोग होंगे, मजदूर लोग होंगे, गरीब लोग होंगे, अशिक्षित लोग होंगे, पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे, उन्हें रात में लखीसराय सदर हॉस्पिटल से 1 यूनिट ब्लड मिलना नामुमकिन है। हमारे साथ हैं और इस मामले को लेकर कई अखबारों ने सुर्खियां बनाया और पीड़िता को ही दबंग, रंगबाज और क्या क्या कहकर ने हेडलाइन से संबोधित किया। आज हमारे साथ हैं पीड़ित परिजन ललन सिंह, ये सोशल वर्कर हैं और पश्चिमी काजा नगर वार्ड नंबर 7-8 के निवासी हैं। उन्हीं से जानता हूं कि हकीकत माजरा वह पीड़ित व्यक्ति हूं जिसे ब्लड की आवश्यकता थी मेरे परिवार को, और इसके लिए मैं कई बार सदर अस्पताल के सभी बड़े पदाधिकारी, सहकर्मी को कई बार कॉल किया कि मेरा परिजन जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, मुझे 1 यूनिट ब्लड की आवश्यकता है। जिसके बाद उन्होंने बात होने के बाद स्पष्ट कहा कि 1 यूनिट ब्लड ही रिजर्व है जो आपको नहीं मिल सकता है। इसके लिए मैंने कई बार उनसे गुहार लगाया, कई जद्दोजहद किया, लेकिन उन्होंने इससे देने से इनकार किया। जब मैंने इस बात की जानकारी वहाँ के प्रबंधक और सिविल सर्जन को दिया तो उन्होंने किसी एक अरविंद जी का नाम दिया, जिन्होंने कहा कि उनसे आप बात कर लीजिए। उसके बाद उनका जब कोई प्रत्युत्तर मुझे नहीं मिला, तब मैं फिर सिविल सर्जन को गुहार लगाया कि सर मैं बार बार आपको कॉल कर रहा हूं, परेशान कर रहा हूं, अच्छा नहीं लगता है, मेरा जच्चा बच्चा दोनों खतरा के से जूझ रहा है, कृपया कर मुझे मदद करने का कोशिश करें। जब उन्होंने टाल मटोल की स्थिति अपनाया तब उनको मैंने कहा कि मैं डीएम और सरकार के कर्मी और सरकार से और आपके संबंधित कार्यालय को इसकी सूचना दूंगा। तब आनंद फानंद में वो हमारे खिलाफ, जैसा कि मुझे सुबह में जानकारी मिली कि उनके द्वारा पोषित पित्त पत्रकार, दलाल, चापलूस जिसको वो संरक्षित किए हुए हैं, उसको उन्होंने आनंद फानंद में एक बयान दिया और मेरे खिलाफ न्यूज चलवाया कि ये रंगदार है, गलत तरीके से मेरे यहां से ब्लड लेके भाग गया, जबकि मैं खुद वहां डोनर लेके गया, जो कि वहां की कई दर्जनों कॉल रिकॉर्ड में इस बात को स्वीकार किया गया है। लेकिन हमको इससे स्पष्ट पता चलता है कि जब वो इस बयान को दिए तो मेरे ऊपर एफआईआर क्यों नहीं किया। जब वो इस तरह की बात थी तो उनका गार्ड क्या कर रहा था, और वो बिना बयान दिए हुए, मुझे तो ये हास्यास्पद लग रहा है कि यहाँ के जो दलाल और शोषित पोषित पत्रकार हैं, बिना किसी लिखित सूचना के वो आनंद फानंद में वो न्यूज चला दिए। उनको ये नहीं पता कि हम किसके खिलाफ न्यूज चलाने जा रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता, और आधी जानकारी को लेकर के वो न्यूज चला दिए। पीड़िता को वो मदद क्या करते, जबकि मीडिया जो है ये भारत का चौथा स्तंभ है, वो दबे कुचले कमजोर लोगों की आवाज उठाने के लिए है। लेकिन आवाज उठाना क्या, वो मीडिया के आड़ में
वो दलाली और चापलूसी करते हैं, नित्यदिन सेवन शराब का करते हैं। हमको जैसा जानकारी मिलता है और मेरे पास इसका विजुअल भी है, शराब का सेवन करते हैं और वो शराब के नशे में ये साबित करना चाहे कि मैं सिविल सर्जन का दलाल हूं, मेरा ये पेशा है। वो कम से कम एक बार हमसे जानकारी ले लेते कि भाई आपके साथ क्या घटना घटी, जबकि शहर के करीब करीब लोग हमको जान रहे हैं, सबका नंबर मेरे पास है। हमसे ये पूछने का भी कोशिश उन्होंने नहीं किया और मुझे रंगदार खून का लुटेरा बना दिया। ये मेरे आत्मसम्मान को बहुत ठेस लगा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब तो इससे ये स्पष्ट पता चलता है कि जो दबंग रहेगा, जो बुद्धिजीवी रहेगा, उसको सरकार के द्वारा ऐसे पोषित अपराधी सिविल सर्जन द्वारा मदद मिलेगा, वरना इंसान को तो भूल कभी भी ऐसी सुविधा नहीं मिल सकती है। ये बड़ा हास्यास्पद है। और ये पोषित और मीडिया और जो पोषित मीडिया है उनको मैं ये चेतावनी देना, आए दिन ऐसी गलती किसी कमजोर लोगों के साथ मत करना, मानवता को संसार मत करना। इसी वजह से ये कुछ जो पोषित दलाल मीडिया है, इसी वजह के से इनका नाम पत्तलकार और गोदी मीडिया और क्या क्या नाम से इनको जो अलंकृत किया जाता है। ऐसे ही छुट भाई ये दलाल जिसको कहते हैं कि हम जर्नलिस्ट हैं, इनको किसी प्रकार का कोई नॉलेज नहीं है, ये सिर्फ दलाली करते हैं। चलिए, हमारे साथ है सोशल वर्कर चंदन जी, और ये भी सोशल मीडिया पर काफी एग्रेसिव रहते हैं। चंदन जी, इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? एक और जहां बिहार सरकार अपने सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर पीठ अपना थपथपा रही है, दम भर रही है, वहीं दूसरी ओर दिन में तो कोई व्यवस्था ही नहीं है स्वास्थ्य विभाग में, रात का आलम क्या होगा। ये सारी घटना जो घटी है, एक तरफ तो पीड़िता का जान जा रहा था, रात में ब्लड का कोई व्यवस्था नहीं था और इन लोगों को आशंका था कि वहां जाने के बाद आशंका हो गया, कोई था नहीं, कुछ था नहीं, तो इन लोगों ने रिकॉर्ड करना और सब चीज़ का जो है सो विजुअल बनाना शुरू कर दिया। जो अंदेशा था वही हुआ और ब्लड उन लोगों को देने का इच्छा नहीं था, वो लोग कोई मौजूद नहीं थे। हर चीज़ का इन लोगों के पास जो है सबूत है। किसी तरह से मिल गया, पीड़िता का जान बचना था, बच गया। और सीएस को फोन जाना, उन लोगों को ब्लड देने में जो परेशानी होना नागवार गुजरा, और नागवार ऐसा गुजरा अपने वो नाकामी को छिपाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए कुछ अपने जो है सो गोदी मीडिया कर्मी को मिला करके और इस चीज़ का नीपापोती करने का कोशिश किया। लेकिन ये होने वाला नहीं है। जो भी चरित्र हनन किए हैं, चाहे वो मीडिया कर्मी हो या स्वास्थ्य कर्मी हो, सबको नोटिस जाएगा। इसके लिए वो लोग तैयार रहें। मानहानि का मुकदमा निश्चित रूप से सबको होगा, सब पर होगा। चलिए, मानहानि का मुकदमा होगा। और हमारे साथ हैं मुन्ना जी, ये ही शायद ब्लड लेने के लिए, ब्लड डोनेट करने के लिए गए थे। मुन्ना जी, रात में आप शायद गए थे, क्या मामला था, शॉर्ट में बताइए। उस रात में पहले हम नीचे गार्ड से मिले, गार्ड साहब वहाँ अपने मोबाइल देखने में मस्त थे। उसके बाद वो गार्ड साहब से पूछे कि ब्लड बैंक कहाँ पे है, वो बोले हमको नहीं मालूम है, उधर 10 नंबर जो है उसमें चले जाइए, वहाँ पर इमरजेंसी कोई बैठता है। वहाँ पर गए, वहाँ कोई नहीं मिले, फिर एक लड़का मिला, वो बताया 4 फ्लोर पर चले जाइए, 3रे फ्लोर पे। वहाँ गए, कैदी वार्ड में एक कैदी था, वो कैदी वार्ड से पूछे ब्लड बैंक किधर है, बोला वो सामने है। सामने पूरा गेट बंद था, पूरा गेट थपथपाए, आवाज़ दिए, बहुत देर तक वहाँ हम 1 घंटा तक दौड़ते रहे इधर उधर, कुछ भी कहीं नहीं मिला। फिर हम दौड़ के नीचे आए। नीचे आने के बाद फिर हम गार्ड साहब से पूछे, गार्ड साहब यहाँ कोई मिल ही नहीं रहे, क्या करें। बहुत परसुता देखे, इधर उधर बौक रही थी। तो कुछ लोग नीचे मिले, कमल किशोर जी एक हैं लोदिया के, वही मिले। वो मिले, उनसे पूछे तो बोले कि यहाँ कोई कुछ नहीं है, क्योंकि 2 आदमी हम भी लाए हुए हैं, उसका माथा फूट गया है, उसका इलाज कराने यहाँ कोई है नहीं। फिर हमको बोला गया भाई द्वारा ऐसा करो, तुम सीएस साहब के पास जाओ। सीएस साहब के दरवाजे पे गए, वहाँ भी खटखटाए, कोई नहीं मिले। फिर हम बहुत देर के बाद भागे आए, फिर गार्ड साहब के पास है, वहाँ गए, बोला कोई सुनने वाला नहीं है। तो बोले ऐसा करो, तो वहाँ से एक विजुअल बना के चले आओ, क्या करोगे, कोई उपाय नहीं है। तो विजुअल बनाने के बाद वहाँ हमको बोला गया कुछ देर के बाद और रुको। फिर हमको अरविंद जी कॉल किए, बोले सवेरे ब्लड आपको मिलेगा, अभी क्या जरूरत है। हम बोले सर अभी इमरजेंसी है, तब तो आए, मरने के आसन में हम हैं। तो ठीक है, ऐसा रुकिए, हम व्यवस्था देखते हैं। फिर राकेश सर को हम कॉल किए, बोले मेरा ही फोन नहीं उठाता था, आपका क्या उठाएगा। वो थक गए। फिर हमको बुलाया गया ऊपर जब गए, फिर देखे एक आदमी बैग लेकर, काला बैग लेकर के वो आए। बोले हम तो अंदर में ही थे। हम कहा इसको तो पीटते पीटते हम थक गए, लगता भी आए आप। वो आदमी मेरा ब्लड लेना शुरू किए। तो हम बोले पहले पूछा गया हमसे कि क्या कभी ब्लड भी दिए हैं। बोले हाँ सर, 2 दिन पहले मुंगेर में प्लेटलेट्स के लिए ब्लड देकर आए हैं।
तो ठीक है आपका ब्लड नहीं लगेगा, 3 महीना से पहले ब्लड नहीं होता। बोले एक डोनर और भी मेरा है, मेरे साथ में है, ठीक है इनका चेक किया जाए। उनका जब ब्लड चेक हुआ तो ओ पॉजिटिव था। ओ पॉजिटिव ब्लड रहने के कारण फिर उनका हेमोग्लोबिन 10.5 था। फिर उन्होंने किसी से बात किया, बात करने के बाद वो बोले सर इसका हो सकता है 10 ही है, तो ठीक है ऐसा करो इसका ब्लड अभी छोड़ दो, लेकिन ब्लड इसको ठीक है दे दो, और साफ बात है दो इसको ब्लड। जब हम लोग पूरा प्रयास करने लगे, रोने धोने का स्थिति में आ गए, सर क्या करें जान चला जाएगा, तब बोले ठीक है ब्लड दे देते हैं, लेकिन आप 2 बजे के बाद आइएगा ब्लड देने के लिए। हम कहे ठीक है सर, फिर हम डोनर लेके फिर आएंगे। अभी रात में फिर कहाँ से, सवेरे हम 2-5 जितना कहिएगा उतना लेके आए, सर जान बचाइए। फिर हमको ब्लड दिए, ब्लड लेकर के आए, फिर हमसे उनसे बात हुआ 2 बजे के बाद क्या आ सकते हैं, कहे सर अभी तो हम जान बचाने, फिर हम ब्लड के खोज में हम बौख रहे हैं, यहाँ नहीं मिला, फिर हम मुंगेर जाना पड़ेगा, मुंगेर जाएंगे सर, हम सवेरे किसी हालत में पहुँचेंगे। सवेरे उनके पास हम ब्लड लेकर के पहुंच गए, ब्लड उनको हम दे दिए, ओ पॉजिटिव ब्लड दिए, और वो दिए। गार्ड साहब वहाँ मोबाइल में मस्त थे, कोई कुछ नहीं बोलने वाला था। हम यही स्थिति थे। फिर हमको दोस्त मोही जब बोलने लगा साथी तुम तो यार ब्लड लुटेरा है, परिवार सब बोलने लगा तुम ब्लड लुटेरा, कहे कहाँ ब्लड लुटे हैं, तो तुम पेपर में जाके देखो तुम ब्लड लुटेरा है। ऐसा हो नहीं सकता। 500 रुपया हमसे लिए, रसीद काटे 500 रुपये का। उसके बाद फिर हमको बोले बिना रसीद कटा लीजिए, 500 रसीद कटाए तब हमको रूम में वो बैठने दिए। इस मामले में लखीसराय के डीपीएम अरविंद कुमार क्या कर रहे हैं, जरा उनकी भी जुबानी से क्या है हकीकत कहानी वो भी सुन लीजिए। 1:30 बजे रात में एक ललन सिंह नाम के व्यक्ति ब्लड के संबंधी एक अपने भाई को, मुन्ना सिंह को भेजा यहाँ पे। बोलते हैं कि हमारे पास डोनर है, डोनर के साथ एक और भी व्यक्ति हैं जो डोनेशन करेंगे और ब्लड का हमको रिक्वायरमेंट है, वो पॉजिटिव ब्लड के लिए। बोले कि हाँ हमारे पास ब्लड पॉजिटिव है और आप डोनेशन कीजिएगा आपको मिल जाएगा। तो उस प्रोसेस में उनको लगा कि ब्लड बैंक बंद है, तो आरोप लगाना वहाँ से शुरू हुआ। हम आश्वस्त करा दिए कि ब्लड बैंक में व्यक्ति मौजूद हैं, जो भी कर्मी है वहाँ पर हैं, आप जाएँ वहाँ पर, ये सुविधा आपको मिल जाएगी। क्या लगता है सर, कहीं न कहीं कुछ गलत खामियाँ हुई? हाँ गलतफहमी हुई है, मिसकम्युनिकेशन हुआ है, कम्युनिकेशन गैप हुआ है। ये महसूस हुआ कि ब्लड बैंक में कोई है नहीं, ताला इंटरलॉक लगा हुआ, जैसा कि हमको समझ में आ रहा है ताला तो खुला हुआ है, वीडियो रिकॉर्डिंग दिख रहा है कि ताला खुला हुआ है, लेकिन उनको ये आपत्ति हो सकता है, यह शक हो सकता है कि ताला अंदर से बंद हो, इंटरलॉक लगा हो, बाहर आदमी हो, लेकिन उनके मौजूदगी में, उनके भाई की मौजूदगी में वहाँ कर्मी निकले हैं उनको ब्लड डोनेशन के लिए। अखबार वालों ने यह भी सर आरोप लगाया कि दबंगई किया गया, जो ब्लड कर्मी थे उसके साथ बदसलूकी की गई, ऐसा क्या कुछ मामला है? दबंगई वाली मामला तो ये वर्ड थोड़ा गलत लग रहा है, दबंगई नहीं है इसमें, लेकिन मिसकम्युनिकेशन यहाँ भी है। मिसकम्युनिकेशन ये है कि ब्लड डोनेशन करने के लिए है, अगर ब्लड डोनेट करने हैं तो हम ब्लड डोनेशन का क्या क्राइटेरिया हमको पता होना चाहिए। तो हम 40 किलो के नीचे हैं तो ब्लड नहीं दे सकते, हम ऐसे व्यक्ति को पहुँचा दिए ब्लड दे सकता नहीं है। कोई ब्लड 2 दिन पहले दिया है और वो लेकर चले गए तो उनका ब्लड हम नहीं ले सकते, वो भी एक मिसकम्युनिकेशन है। डोनर अगर है तो फिर सुन रहे थे पीड़ित परिजनों का दर्द, कौन सुने किसको सुनावे। कहा जाता है बिहार में सुशासन बाबू की सरकार है, लेकिन गरीबों का दर्द कोई सुनने वाला नहीं है। सदर हॉस्पिटल इसलिए बनाया गया था करोड़ रुपए खर्च करके, ताकि गरीबों को, बेसहारा को, पीड़ितों को उचित सुविधा मिले, स्वास्थ्य सेवाएं मैसर हो। जहां जो सदर हॉस्पिटल स्थित है जिला मुख्यालय में, वहां सीएस रहते हैं, डीपीएम रहते हैं, डीएम रहते हैं, जिले के तमाम आला अधिकारी और न्यायिक विभाग के जज रहते हैं, लेकिन वहां की क्या स्थिति है? बदहाल स्थिति है, बदतर स्थिति है। और गांव कस्बों में जो पीएससी होता है उसकी क्या बयां किया जा सकता है, इस बात से आप सहज अंदाजा लगाए जा सकते हैं। देखते रहिए दर्शन भारत न्यूज, आपको ग्राउंड जीरो से सही खबरें दिखलाते रहूं।